पिछली एपिसोड में आपने देखा कि हम लाहौर से बाबूसर टॉप पहुंचे थे। अब टॉप से उतरकर चिलम चौकी जाना है। इस तरह हमारा ये 22-23 घंटे का पहला स्ट्रेच मुकम्मल होगा। अब सफर पर निकले ही हैं तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। बाबूसर के बारे में तो हम सब जानते हैं। मगर फिर भी बताता चलूं, बाबूसर टॉप नारान से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़ सब्ज़ व बर्फीली खूबसूरती की इंतहा से लेकर खुश्क गर्म और रेतले पहाड़ तक, जिसे चलास 0 पॉइंट कहते हैं, 1968 से 1978 में KKH की तमीर से कबल बाबूसर पास ही वाहिद रास्ता था जिसके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान KPK और आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक हुआ करता था। एक मुनफरिद और मारूफ सियाहती मकाम होने के साथ माजी की तरह आज भी GB और KPK के दरमियान गेटवे का दर्जा रखता है। बाबूसर टॉप पर रौनक बहुत हो गई है। कई तरह के होटल और अब तो जिपलाइन और बच्चों के लिए झूले भी बेशुमार हैं। मुझे याद है पिछले साल वापसी पर हम रात 12 बजे टॉप पर पहुंचे थे। उस वक्त के सुकून और खामोशी से मुझे 2010 वाले बाबूसर टॉप का दौराना दिन का सुकून याद आ जाता है। खैर, अब सफ़र जारी रखना चाहिए क्योंकि ये जो टॉप से चिलास की तरफ उतराई है, ये इंतहाई जानलेवा और कई हादसात का मरकज़ है। सुहेब को इसलिए नींद से बेदार करना ज़रूरी था ताकि वो एहतियात के साथ गाड़ी नीचे उतार ले। ऐसी उतराई के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। जिस गियर में चढ़ाई चढ़नी है उसी गियर में उतराई उतरनी है ताकि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल हो। अगर गाड़ी 4x4 है तो कुछ टर्न्स पर फोलो लगा लेना बेहतर है। अब भाई का जिक्र आया है तो ग्रुप के दूसरे मेंबर का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पहला मेंबर तो मैं खुद हूँ और मुझे आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। हम राहगीरों की फहरिस्त में मिली है सुहेब सुल्तान से। मेरे मामेदा मुंडा, 2013 से मेरे हर टूर का ट्रैवल पार्टनर, ऑफ रोड में बेहतरीन साथी और मेरा बहुत अजीज दोस्त होने के साथ साथ ऑफ रोडिंग में मेरा शागिर्द भी है। हा हा हा। मगर इस दफ़ा सुहेब से कुछ उल्ट काम हो गया और 4 लो की जगह 4 हाई लगाकर नीचे आता गया। नतीजा, लैंड क्रूज़र की ब्रेक्स धुआंधार और बंदे आवाज़ार। शुक्र है वक्त पर पता चल गया और कुछ देर गाड़ी को रेस्ट देकर वो लोग उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां हम खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर चिलास 0 पॉइंट पहुंचने तक गाड़ी की ब्रेक्स अपनी पकड़ में आ गई और हमारा सफ़र बआसानी जारी रहा। अब हम जा रहे हैं अस्तूर। खैर से नीचे उतर कर चिलास 0 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। क्यों ना अब थोड़ा और सो लिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि सोने का बहुत जिक्र है। दरअसल वजह यह है कि
मैं वो बंदा हूँ जो 26-27 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद भी सोता नहीं था। शायद अब उम्र का तकाजा है या सफ़र करते एक तवील मुद्दत हो गई है। शायद कुछ थक सा गया हूँ या शायद ज़िंदगी की हलचल ने थका दिया है। जो भी है, बस ये सोने का आखिरी जिक्र था। चिलम चौकी के बाद तमाम थकावटें दूर हो जाएंगी। स्टोर रोड पहुंचने तक अंधेरा हो चुका था और अब मैं वापस अपनी सीट पर आ चुका था। स्टोर रोड की नाइट ड्राइव का मजा तो है ही, मगर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी लगा रहता है। बल्कि एक आध जगह पर चंद छोटे पत्थर भी रोड पर गिरते दिखाई दिए। रुककर थोड़ा इंतजार किया, मामलात क्लियर दिखाई दिए तो गाड़ी आगे को भगा दी। BJ40 के बोनट पर लगी ऑफर लाइट्स ने काफी मदद की और हम जल्द ही स्टोर पहुंच गए। स्टोर की तारीफ मैं पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ। अब अंधेरे और थकावट में क्या तारीफ करनी। थकावट तो सबको थी और चिलम चौकी में हमारी पहले से बुकिंग भी थी। फिर भी यह स्टोर में 2-3 होटल्स चेक किए मगर सब हाउसफुल थे। फिर प्लान यही बना कि इतना सफ़र कर लिया है तो थोड़ी और हिम्मत करके अपनी मंजिल पर ही पहुँचते हैं। 2 घंटे ही आगे जाना है। ये मुश्तरका फ़ैसला मेरा और हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर मेंबर जनाब आसिफ हुमायूं उर्फ जुगनू भाई का था। मिलिए तीसरे राहगीर से, जुगनू भाई द सेल्फी मास्टर, मेरे सबसे छोटे मामू के बचपन के दोस्त और सुहेब के कारोबार का हिस्सा भी हैं। पहले बहुत से मुश्किल ट्रैक्स कर चुके हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती रहती है और 2017 से हमारे हर टूर के खास साथी हैं। बल्कि सच कहूँ तो टूर का तमाम हिसाब किताब उनके पास होने की वजह से हर कोई थोड़े थोड़े कभी कभी उनके उठाता भी है। भाई मैं नखरों की बात कर रहा हूँ। स्टोर से निकलते वक्त चिलम चौकी में वाकई ब्राउन बियर होटल कॉल कर दी गई कि हम आ रहे हैं और हमारी दरख्वास्त पर आधी रात को स्पेशल खाने का ऑर्डर भी हो गया। 2017 के बाद स्टोर से आगे चिलम चौकी की तरफ वो भी रात के वक्त हमारा अब जाना हुआ है। रोड पहले की निस्बत बहुत ख़राब हो गई है जिस वजह से 2 घंटे का रास्ता 3 घंटे में होता है और रात के अंधेरे में इस रास्ते के हसीन नज़ारे भी मिस हो गए। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बेशुमार मंजिलें हैं
जब कभी दोबारा मिनी मर्ग के लिए आना हुआ तो इस रास्ते से लुत्फानंदोज हो जाएंगे। देर सवेर तो जिंदगी का हिस्सा है। हर मुसाफिर के लिए सब्र सबसे मजबूत ढाल होती है। आखिरकार रात 12 बजे हम चिलम चौकी में अपने पहले होटल पहुंच गए। होटल की डिटेल सुबह देवसाई के लिए रवाना होने से पहले बताऊंगा। अभी खाना तैयार है और भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा है। रज के खाओ तो लम्बी तान के सौ जाओ। सुबह की मंजिल भी इस दुनिया की यूनिक तरीन जगह तस्वर होती है, जहां वाकई शिवसर झील से मिलकर 15 साल पुराना इजहारे उन्स भी करना है। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ और देवसाई के नज़ारों से तरोताज़ा होने के लिए इस वीडियो के साथ जो दिल चाहता है करो, मगर कुछ करो।